बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीक में वीक 6 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने 8 गोल्डन रूल्स पढ़े थे स्नाइडरमैन के, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके इंटरफेस का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। स्नाइडरमैन के 8 रूल्स में हमने विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी जो है रूल डिस्कस किए थे। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल डिस्कस किए थे कि नॉलेज यूज़र किस तरह की यूज़ करे। इसके अलावा यूज़र की जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उसके बारे में आपके पास रूल थे। सो हर एक रूल को हमने अलग अलग से डिस्कस किया था और मैंने आपको एग्जांपल के साथ वो चीज़ एक्सप्लेन की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे ह्यूमन की मेमोरी के, ह्यूमन की मेमोरी क्या होती है, इनकोडिंग क्या होती है, स्टोरिंग क्या होता है, रिट्रीवल क्या होता है। ये चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी। और साथ साथ हम चूँकि ह्यूमन मेमोरी की बात कर रहे हैं तो ब्रेन का जिक्र डेफिनेटली ज़रूरी था। तो हमने ह्यूमन का ब्रेन कैसे होता है, उसके लेफ़्ट हाफ होते हैं, उसके राइट हाफ होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हाफ के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, राइट हाफ के अपने फंक्शंस होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। और लास्ट में हमने जो टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं वो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया था कि जो ह्यूमन की मेमोरी है वो कितने टाइप्स की होती है। आज के लेक्चर में हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो कि 3 तरह के हैं। सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। सबसे पहले आते हैं सेंसरी मेमोरी पर। हमें पता है कि ह्यूमन के जो 5 सेंसेस हैं उनसे ह्यूमन स्टिमुलस को गेट करता है एज एन इनपुट, ठीक है। वही स्टिमुलस इनिशियली एक ख़ास मेमोरी में स्टोर होता है जिसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सेंसरी मेमोरी की मिसाल एक बफर की जैसी है, जहाँ इंफॉर्मेशन इनिशियली आप कह सकते हो कि वेलकम होते हैं, या इंफॉर्मेशन आगे दूसरी मेमोरीज़ में जाएंगे या नहीं ये डिसाइड होता है। सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन ओरिजिनल फॉर्म में पड़ी होती है, मींस जिस फॉर्म में स्टिमुलस रिसीव हुआ होता है ना, तो उसी फॉर्म में ही आपका जो इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टिमुलस होता है वो सेंसरी मेमोरी में स्टोर होता है। और स्टोरेज का ये जो ड्यूरेशन है ये भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। एग्जैक्टली जो रेंज है टाइम के हवाले से वो है 200 से लेकर 500 मिली सेकेंड्स तक। और सेंसरी मेमोरी में एक वक्त में 3 to 7 यूनिट्स ऑफ डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज पर ना बहुत सारी पिक्चर्स हैं एनिमल्स की, लेट्स सपोज, ठीक है। आप उस पिक्चर को देखते हो एक नज़र, तो उन पिक्स में आपको जो 3 to 7 पिक्चर्स हैं एक वक्त में इनपुट आप कर रहे होते हो, ठीक है। और वो सेंसरी मेमोरी में 200 से लेकर 500 मिली सेकेंड्स तक वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कि सेंसेस जो हैं वो मोर देन 1 हैं, हमने पढ़े थे। तो इसी तरह हर एक सेंसरी चैनल के साथ ना अपनी सेंसरी मेमोरी एसोसिएटेड होती है। यहाँ हम 3 मेमोरीज़ का जिक्र करेंगे। एक है आइकॉनिक मेमोरी, एक है इकोइक मेमोरी और थर्ड है हैप्टिक मेमोरी, ठीक है। नाम सुनकर आई होप आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन सी मेमोरी किस किस काम के लिए है। आइकॉनिक मेमोरी जो है वो सेंस ऑफ साइट के साथ रिलेटेड है। जो स्टिमुलस हम आई के थ्रू कैप्चर करते हैं वो विजुअल स्टिमुलस जो होता है वो आइकॉनिक मेमोरी में स्टोर होता है। और ये जो स्टिमुलस है इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो मिली सेकेंड्स में होती है, ठीक है। मतलब मिली सेकेंड्स के बाद ये जो स्टिमुलस है ये गायब हो सकता है, ठीक है, वैनिश हो सकता है आपकी मेमोरी से। इकोइक मेमोरी का जो रिलेशन है वो साउंड के साथ है। जो इनपुट हम ईयर्स के थ्रू करते हैं, ये साउंड स्टिमुलस इकोइक मेमोरी में 3 to 4 सेकेंड्स तक होता है, ठीक है। अब यहाँ आप ड्यूरेशन को देखो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आवाज़ की जो इफ़ेक्ट है ना हमें ज़्यादा देर तक याद रह जाती है, जबकि दूसरी तरफ जो चीज़ हम आँखों से देखते हैं तो जैसे ही आँख ज़रा सी इधर से उधर हो जाती है तो चीज़ हमारी नज़र से गायब हो जाती है। या अगर वो चीज़ ख़ुद मूव कर रही है तो मिली सेकेंड्स के बाद वो नज़र से ओझल हो जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट भी ना बहुत कम टाइम तक हमारी मेमोरी में रहता है या स्टोर होता है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट जो मेमोरी है वो है हैप्टिक मेमोरी, जो कि सेंस ऑफ टच के साथ एसोसिएटेड है। और यहाँ भी जो स्टिमुलस है वो 2 सेकेंड्स तक रहता है और 2 सेकेंड्स के बाद गायब हो सकता है, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स आप ये बात नोट करो कि मैं यहाँ पर गायब हो सकता है का कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नेसेसरली गायब हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो 3 डिफरेंट मेमोरीज़ हैं आप लोगों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। और लास्ट में ये जो मेमोरीज़ हैं मैं आपको कंप्यूटर की मेमोरीज़ के साथ रिलेट कर दूँगा, तब आप लोगों को ज़्यादा आप इजीली कॉम्प्रहेंड कर जाओगे कि ह्यूमन की जो मेमोरीज़ हैं वो उस हर एक मेमोरी में किस तरह का डेटा स्टोर होता है और कौन सी मेमोरी कब यूज़ हो रही होती है। चूँकि हम लोग कंप्यूटर की मेमोरीज़ को सेमेस्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को कंप्यूटर की मेमोरी के साथ मैं एसोसिएट करूँगा, रिलेट करूँगा, तब आप लोग ह्यूमन की ये जो मेमोरीज़ हैं आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, इसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको वर्किंग मेमोरी भी आप बोलते हो, ठीक है।
सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उनमें से जिस इन्फॉर्मेशन पर हम फोकस करते हैं, जिन इन्फॉर्मेशन को हम अटेंशन देते हैं, तो वो स्टिमुलस जो है वो फिर सेंसरी मेमोरी से वर्किंग मेमोरी में आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि वर्किंग मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हैं जिनको ह्यूमन ने फोकस किया होता है, या वो इन्फॉर्मेशन जो एक्टिव होती हैं जिनको ह्यूमन ने ना कंसिडर किया होता है। ठीक है, मैं आपको ना मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब टीचर बोल रहा होता है क्लास में, तो स्टूडेंट्स जो है ना, मतलब एक होते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कि क्लास में ना मेंटली एब्सेंट होते हैं, तो वो टीचर की बातें सेंसरी मेमोरी में गेट कर रहा होता है, लेकिन सेंसरी मेमोरी से आगे वो इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती क्योंकि उसकी अटेंशन नहीं होती। सो टीचर के जो जेस्चर्स हैं या आवाज़ उसकी इक्वाइक मेमोरी में या आइकॉनिक मेमोरी में जाकर कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है जो कि टीचर बोल रहा होता है, आवाज़ के थ्रू समझा रहा होता है या अपने हाथों की जेस्चर्स के थ्रू समझा रहा होता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको अटेंशन ना मिलने की वजह से सेंसरी मेमोरी से वो वर्किंग मेमोरी में जा नहीं पाती, राइट। इसके अलावा दो वर्ड्स हैं, अटेंशन है, रिहर्सल है। आई होप आप लोगों ने मतलब इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों को ये पता होगा इन दोनों में क्या वर्ड्स हैं, ये हमारी डेली लाइफ के वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म की मेमोरी है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 to 7 यूनिट्स हैं, और ड्यूरेशन जो है वो 20 to 30 सेकेंड्स हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में तब आती हैं, आप कह सकते हो, जब उस इंफॉर्मेशन की ना आप रिहर्सल करते हो, उनको बार बार दोहराते हो। इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, जितना चाहो आप इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। यहाँ डायग्राम में भी आप देखो, इनपुट आता है तो पहले सेंसरी मेमोरी में आता है, अटेंशन देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में आती है, और फिर वही इन्फॉर्मेशन आप उसकी रिहर्सल करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन इनकोड होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। इसके अलावा दो टाइप्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, और इस मेमोरी को प्रोसेस करने या कॉल करने में ना एक्सेसिव जो मेंटल एक्सर्शन है वो चाहिए होती है, ज़्यादा सोचना होता है, ठीक है। दूसरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो है इम्प्लिसिट मेमोरी, इसको प्रोसीजरल मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन नहीं चाहिए होती, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है एक प्रोसीजर होता है। किसी प्रोसीजर में एक स्टेप से आपको सेकंड स्टेप की याद आती है, सेकंड स्टेप की मतलब आपको हिंट मिल जाती है, और सेकंड स्टेप से आपको थर्ड स्टेप की आपको याद आती है, आपको हिंट मिल जाता है कि मैंने किसी चीज़ को कैसे करना है। ये मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके ये जो 3 मेमोरीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये 3 मेमोरीज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये जो मेमोरीज़ हैं ह्यूमन की, मैं आपको कंप्यूटर की मेमोरीज़ के साथ रिलेट करूँगा, तब आप लोग इजीली समझ जाओगे। अगर आप लोगों को याद हो, ये एक स्लाइड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने कहा था कि फंक्शनल यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और मेमोरी होती है, ठीक है। सो इनिशियली हम डेटा क्या करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं। तो हर एक डिवाइस का अपना डिवाइस कंट्रोलर होता है, ठीक है। जो डिवाइस कंट्रोलर है वो उस डेटा को इनिशियली क्या करता है, थोड़ा सा प्रोसेस करता है, ठीक है। सो इस डिवाइस के अंदर आपके पास लगा होता है एक ट्रांसड्यूसर, जो क्या करता है, इस डेटा को ना इनिशियली कन्वर्ट करता है फ्रॉम यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है। और इस डिवाइस कंट्रोल के अंदर वो डेटा जो होता है वो थोड़ी देर तक क्या होता है, स्टोर होता है, बफर होता है, ठीक है। सो आप कह सकते हो डिवाइस कंट्रोलर में जो मेमोरी होती है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, उसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ द सेंसरी मेमोरी, क्योंकि ये आपका सेंसरी पार्ट है कंप्यूटर का, जिससे आप कह सकते हो कि कंप्यूटर सेंस करता है डेटा को, इनपुट करता है डेटा को, आप यहाँ से कर सकते हो। सो यहाँ पर जो मेमोरी होती है डिवाइस कंट्रोलर के अंदर, जो बफर होता है, उसको आप रिलेट कर सकते हो सेंसरी मेमोरी के साथ। सेंसरी मेमोरी से ये जो डेटा होता है ये फिर आता है आपके पास प्राइमरी मेमोरी में, रैम में, ठीक है। आप कह सकते हो ये आपके पास क्या है, वर्किंग मेमोरी है, जिसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर आपके पास जो डेटा होता है वो आगे प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद ये डेटा आपके पास आउटपुट यूनिट में भी जा सकता है, और यहाँ पर आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो कि हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। सो हार्ड ड्राइव आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है तो वो डेफिनेटली थोड़ा इनकोड होता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके साथ ऐड होती हैं, और वो तब जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो हार्ड ड्राइव इज़ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो रैम है वो आपकी वर्किंग मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो चीज़ें एक्टिव होती हैं, जो जिनको आपका ब्रेन उस वक्त प्रोसेस कर रहा होता है, जो वेरिएबल्स आपके एक्टिव होते हैं वो आपके होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, रैम में।
और आपका जो डिवाइस कंट्रोलर के अंदर जो बफर होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन इनिशियली स्टोर होती हैं, जहाँ से उनको जाना होता है वर्किंग मेमोरी में, तो उसको आप रिलेट कर सकते हो किस चीज़ के साथ, सेंसरी मेमोरी के साथ। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सेंसरी मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।